हेलो एवरीवन, मयूर हियर। हम लोग जैसे कि आज चैप्टर मोशन चल रहा है और आज जो है ये हम जो फाइनल टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है टॉपिक का मोशन का, वो हम आज कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे आज। तो ये लास्ट टॉपिक है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? अभी जैसे कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि समझो यहाँ से घूमना शुरू करता है सर्कुलर मोशन में, और इफ समझो उसका स्पीड होगा, जस्ट अज्यूम स्पीड होगा 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ से वो शुरू करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे इधर आएगा, वो इधर आने पे भी उसका क्या होगा, स्पीड वही होगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद इधर होगा, यहाँ पे भी उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी वैसे। सो व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कांस्टेंट, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, द मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा नहीं कि कहीं भी उसका स्पीड स्लो हुआ है, स्पीड कांस्टेंट था 4 मीटर पर सेकेंड। एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज, मीन्स डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी इधर था, फिर थोड़ी देर बाद इधर आया, इधर आया। सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वो डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो इसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी दूसरे टाइप का मोशन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम इधर मार्क कर देंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अभी जैसे कि एक एथलीट यहाँ से भागना शुरू करेगा, ओके, और यहाँ पे जो उसका स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे आते आते इधर तो डायरेक्शन उसका चेंज होगा, 90 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ से उसका चेंज होगा। तो अभी इधर क्या था, वेलोसिटी। अभी जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम v1 लगाते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे चेंज हो गया डायरेक्शन, ये किधर जा रहा था, टूवर्ड्स द ईस्ट, ये टूवर्ड्स द ईस्ट जा रहा था। फिर यहाँ पे जब वो टर्न हो गया, सो ही इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये होगा v2। वैसे ही यहाँ पे भी जब वो जाएगा तो हर जगह पे उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, भले ही स्पीड कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड। हर जगह पे जो है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो कितनी बार चेंज करेगा वेलोसिटी, 1 2 3 4 बार। सो द वेलोसिटी विल चेंज even if the speed is constant while there is a change in the direction। देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है एथलीट का ये रेक्टेंगुलर पाथ में। तो अभी आगे देखते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे ये जैसे हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितनी बार चेंज होगा उसका डायरेक्शन, 6 बार। 6 बार उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा, इधर 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 इधर। वैसे ही ऑक्टागोन में, ये ऑक्टागोन है, इधर इधर जाते हर जगह पे जो उसका वेलोसिटी है वो चेंज होता जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स। ये हेक्सागोन 6 टाइम्स 8, फिर ये है डेकागोन 10 टाइम्स। ऐसे हर बार उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता जाएगा। और इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि देखो साइड्स जो है वो कम होता जा रहा है, और ये फाइनली एक सर्कल बन रहा है। देखो ये 12 साइड्स है, देखो। फिर धीरे धीरे मानो आप 16 साइड्स, 18 साइड, 24 साइड्स, ऐसे ऐसे होके इफ वी कीप चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग द साइड्स, देखो इंक्रीज हो रहा है साइज यहाँ पे, द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी विल चेंज। जितना साइड इंक्रीज होगा उतना बार वेलोसिटी चेंज होगा, एंड वी विल ऑब्जर्व दैट इट टर्न्स इनटू अ
सर्कल। भी देखते हैं। अभी यहाँ पे हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी जैसे कि स्टार्टिंग में एक एग्जांपल में हम लोगों ने लिया, जब एक बॉडी यहाँ से मूव होएगा तो हर इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता रहेगा। देखिए जैसे 4 मीटर्स है, इससे चल रहा है, तो देखिए हर एक बार एक एक इंस्टेंट में जो उसका डायरेक्शन है चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सो हाउ टू कैलकुलेट अ स्पीड। A vehicle is moving around a circular path at time t। ये t टाइम देखो, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अभी हम कैसे, देखिए पूरा एक सर्कल क्रॉस होके ट्रैवल होके इधर आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से पूरा इट कंप्लीट्स वन सर्कल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर अपॉन टी। So the instant velocity speed, that is instant velocity, is 2 pi r upon t. Okay, instant, ये instant velocity है, instant velocity will be the same but the direction will change. It covers the whole circular path. What will be its average velocity? अभी average velocity क्या है, displacement upon time। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखिए अभी जैसे बॉडी यहाँ से मूव होगा तो पूरा एक सर्कल क्रॉस करके जब बॉडी यहाँ पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, यहाँ पे ही आएगा, वो इधर या तो इधर नहीं आएगा, वो कंप्लीट होके फुल इनिशियल पोजीशन पे ही आएगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 अपॉन टाइम, दैट इज 0। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, तो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं हम सॉल्व करेंगे। एन एथलीट completes 1 round of a circular track of a diameter 200 मीटर। अभी सर्कुलर पाथ, ओके, ये डायामीटर हुआ, डायामीटर इज 200, ये पूरा डायामीटर है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 200 मीटर, तो उसका रेडियस हाफ कितना हो जाएगा, 100 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। तो वो 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा वो, देखते हैं। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करें हम 2 मिनट्स 20 सेकेंड को, तो आंसर क्या आया हमको, 240 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स फॉर 1 राउंड, 140 सेकेंड्स फॉर 140 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 2.5 राउंड्स। मतलब देखिए कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, 1 राउंड कंप्लीट किया, दैट इज 1 राउंड 40 सेकेंड्स। सी दिस इज 1 राउंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वापस इधर से वो सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा। तो सेकेंड राउंड 40 + 40 कितना, 80। और फिर वापस थर्ड राउंड देखिए, थर्ड राउंड इधर से लेके इधर तक कितना हुआ, 120। देखो 120 इधर है, प्लस 20 सेकेंड्स मोर मीन्स इधर आएगा वो। सो दिस इज, तो जो बचा हुआ 20 सेकेंड्स है वो यहाँ पे आएगा, मीन्स कितना हो गया राउंड, 3.5 राउंड्स। देखिए आंसर भी वही आ रहा है, 3.5 राउंड्स। अभी डिस्टेंस देखते हैं हम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर 1 राउंड इज 2 पाई आर।
तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर 3.5 राउंड इज हाउ मच? तो इधर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2.5 को ये फॉर्मूला में डाल के। तो अभी पाई का यूजुअली जो वैल्यू है वो क्या होता है, ये या तो हम 22.7 भी लिखते हैं। सो यहाँ पे हम 22.7 लिखेंगे। सो 3.5 इंटू 2 इज 7, 7 कैंसल, आंसर है 2200 मीटर्स। ओके, तो ये था सम। सेकेंड सम देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम one end, it is A to the other end B। इधर एक रफली समझ लेते हैं। A to B of a straight 300 meters road in 2 minutes 30 seconds। ठीक है, तो अब यहाँ पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस विल बी ऑल टुगेदर 150 seconds। 2 minutes is equal to 120 minutes plus 30 is equals to 150 seconds। Then turns around and jogs 100 meters back। यहाँ तक तो पहुँच गया, इधर से वो वापस पीछे आता है 100 meters। ओके, 2 point C, तो हम लोग ये मार्क करते हैं पॉइंट C। In another 1 minute means 60 minutes, 60 seconds। तो ये है 60 seconds। तो अभी ध्यान दीजिए, पहले तो दिया है दो क्वेश्चन है इसमें, A to B। What are Joseph's average speed and velocities in jogging? First from 1 A to B, सिर्फ A to B देखेंगे हम। तो अभी एवरेज स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस 300 मीटर्स और टाइम कितना है 150 सेकेंड्स। तो आंसर आया 2 मीटर्स। अभी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, इधर देखिए पूछा है A to B, डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये काउंट मत करिए C, इट्स ओनली आस्क्ड A to B। तो A to B ही हम लोग को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ 300 अपॉन 150, तो ये भी है 2 मीटर्स पर सेकेंड। अभी पार्ट बी देखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अभी ये A to C है, ठीक है। अभी A to C, अभी पूरा तो था 300, लेकिन वो पीछे आता है 100 मीटर्स। तो टोटल कितना हुआ ये 400 मीटर्स अपॉन, और उसमें एक एक्स्ट्रा कितना है 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, तो ऐड किया तो 210 मिनट्स। तो आंसर आया 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी, अभी देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, देखिए वो 300 मीटर चला, फिर पीछे आया कितना 100 मीटर्स। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, दैट इज 200, और टाइम तो वही है। तो आंसर इज 0.9 मीटर पर सेकेंड। और आज ये लास्ट सम आज के लिए हम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम है, अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 meters 20 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब वो अपने घर से जब स्कूल जाता है तो कितना है एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर्स पर आवर। ऑन द रिटर्न ट्रिप, ये ध्यान दीजिए, ऑन द रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic और the average speed is 30 किलोमीटर पर सेकेंड। थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गया तो जब वो रिटर्न आ रहा था, ओके, रिटर्न, दिस इज स्कूल, रिटर्न कितना है 30 किलोमीटर्स पर टू होम। ओके, तो इतना हो गया।
तो अभी हम लोगों को लग रहा होगा कि एवरेज स्पीड मीन्स कैसे, 20 + 30 निकाला, 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा कुछ 25। ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। ये कब होगा, जब टोटल 1 आवर लेता है, मतलब जाने के लिए 1 आवर और रिटर्न आने के लिए भी 1 आवर, तब वो हम एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अभी अक्सर हम लोग स्कूल में भी जाते हैं चल के, तो हम अगर सोचो 15 मिनट 15 मिनट्स लगा जाने के लिए, तो आने के लिए भी हम लोग को 15 मिनट्स लगेगा। लेकिन तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस टू स्कूल इज d, ये। So V1 is, तो ये V1 वेलोसिटी हम लेते हैं। V1 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज टाइम इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे V2 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन इज 2। V1 कितना है, होम टू स्कूल, और ये रिटर्न, दैट इज स्कूल फ्रॉम होम। तो अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो V1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड V2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन t। तो T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन V1, देखो, एंड यहाँ पे T2 is equals to d upon V2. So the average speed is equal to total distance, अभी total distance means 2d, 1 1 2d, और नीचे जब लिखा तो हम लोगों ने d जो है ये कॉमन लिया और इसको रेसिप्रोकल में लिखा, 1 upon V1 is equal to 1 upon V2। अभी देखिए ये ऐसा ही तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ये सब में ऐड नहीं होगा। जब अगर 1 घंटा लेता है टोटल, मतलब जाने के लिए स्कूल में और रिटर्न आने के लिए स्कूल में, तब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा वेलोसिटी का। लेकिन यहाँ पे जो है डिस्टेंस कांस्टेंट है, सो द रेसिप्रोकल वी गॉट इज द एवरेज। So 1 upon V is equals to 1 upon V1 plus 1 upon V2 upon 2। That is, अभी इसको सॉल्व किया तो ये ऊपर आएगा, देखिए 2V2 इधर आगे एंड V2 upon V1। तो अभी क्या दिया है, फर्स्ट वेलोसिटी इज V1 इज 20 और V2 कितना है 30 एंड V1 प्लस V2, सो यहाँ पे आया 50, आंसर इज 24 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्या पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना है 24 किलोमीटर्स पर आवर। ये देखिए, तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट कर लिया, यूनिफॉर्म circular motion। Then the speed of the moving body in a circular path is constant. Then at every instant the direction of the velocity will change। फिर हम लोगों ने different type of motion देखा, कितनी बार velocity change होगा। Then how to calculate the speed, average velocity, और फिर ये अभी 3 sums हम लोगों ने solve किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ सम्स और बाकी है, वो हम सॉल्व कर लेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक यू।